तो जैसा कि आप देखकर समझ ही रहे होंगे मैं इस वक्त कहाँ हूँ। जी हाँ, मैं दिखाना चाहूँगा मैं इस वक्त कहाँ हूँ। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, आपने कैप्शन पढ़ा होगा, जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह को रेड रोड कहते हैं। और यकीन मानिए ये बंगाल का सबसे बड़ा ईद की जमात की जगह है। पिछले 2 सालों से हमने ईद की नमाजें अपने घर में अदा की, अपने घरों में अदा की। पिछले साल तो मस्जिदें मिली भी थी, पिछले साल मस्जिदों में और छोटे मोटे ईदगाह में छोटे छोटे जमात में हमने ईद की नमाज अदा की थी। और उससे आगे साल तो वो भी नहीं हो सका था, घरों में ईद की नमाज अदा की गई थी। लेकिन बता दें, पूरे दिन गए और ईद रमज़ान का मुकम्मल होते ही एक और खुशी की बात आ गई है कि अब ईद में नमाज रेड रोड में वापस से की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये रेड रोड है और ये तैयारियां चल रही है। लोग यहाँ पॉलीथीन बिछा रहे हैं, ये तिरपाल बिछाए जा रहे हैं, चिपकाए जा रहे हैं, बाकायदा तिरपाल चिपकाए जा रहे हैं ताकि नमाजियों को दिक्कत ना हो। ये कैसे फेमस है अब आपको बताते हैं कि बंगाल की सबसे बड़ी जमात, ईद की जमात इसी जमीन पर होती है जिसे हम रेड रोड कहते हैं। ये तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये ग्रीन स्ट्रेच है, खूबसूरत जगह है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये इतनी दूर तक का अभी जमात के लिए, नमाज के लिए तिरपाल बिछाए जाएंगे। इसके ऊपर लोग अपना जहाँ नमाज लेकर आए, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी। आपको बता दें कि आज जब हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे नमाज की पूरी तैयारी है। अनदिना पिछले सालों में, पिछले 2 साल 2020 से पहले तक यहाँ नमाज होती थी तो तकरीबन 9 बजे, सुबह के 9 बजे नमाज हुआ करती थी। और कलकत्ता खिलाफत कमेटी जो यहाँ नमाज ऑर्गेनाइज करवाती है उसने कहा कि हमने सारे ज़रूरी परमिशंस, सारे ज़रूरी इजाज़त सरकार से, और क्योंकि ये मिलिट्री का एरिया पड़ता है, फोर्ट विलियम का इलाका पड़ता है, उनसे भी परमिशन ले लिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी जिसके प्रेसिडेंट जावेद अहमद खान हैं, जावेद अहमद खान जो कि मिनिस्टर भी हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, जो कि मिनिस्टर भी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में और कलकत्ता खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी अगुवाई में यहाँ पे कमिश्नर ऑफ द पुलिस, कलकत्ता पुलिस का कमिश्नर, मेयर, शहर के मेयर जो कि मिनिस्टर फिरहाद हाकिम है और बहुत नामी जाने माने लोग हैं। और आपको बता दें कि खिलाफत कमेटी ने ये भी कहा है, नासिर अहमद जो कि सेक्रेटरी है खिलाफत कमेटी के, उन्होंने ये भी बताया कि ममता बनर्जी के ऑफिस से, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल के ऑफिस से भी कंफर्मेशन आ गई है कि वो भी आने वाले। आपको दिखाना चाहेंगे कितने रो बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तकरीबन 13 रो बनाए जा रहे हैं। अगर आप नमाज पढ़ने आ रहे हैं यहाँ तो ज़रूर से आ सकते हैं। काफ़ी जगह है। खिलाफत कमेटी ने बताया कि जिस तरह आए दिन, अभी कुछ दिन पहले जब ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ था वेदर डिपार्टमेंट ने कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको नज़र में रखते हुए खिलाफत कमेटी ने इस बार की नमाज 9 बजे की जगह 8:30 बजे रखी है। जी हाँ, सुन ले, ऐसा ना हो कि आप 9 बजे आए और यहाँ दुआ में शामिल हो जाएं। नमाज पढ़नी है तो 8:30 बजे पहुंच जाए रेड रोड में। हम भी रहेंगे, न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल की टीम भी रहेगी। ममता बनर्जी, सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल और आयरन लेडी ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, इंडिया की आयरन लेडी, वो भी रहेंगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस भी रहेंगे। सीएम, आपको सीएम तो बता दिया, मेयर ऑफ कोलकाता फिरहाद हाकिम जो कि मिनिस्टर भी हैं वो भी रहेंगे। जितने बड़े बड़े नेता हैं सभी रहेंगे, तकरीबन सारे बड़े बड़े नेता भी तकरीबन रहेंगे। आपको बता दें कि कलकत्ता की तो सबसे बड़ी जमात है ही है, साथ साथ बंगाल की भी सबसे बड़ी जमात है। आइए यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आपको बात करवाने की कोशिश करेंगे कि क्या काम चल रहा है। ये हमारे रेड रोड में ईद की नमाज की तैयारी चल रही है। अच्छा, ये कलकत्ता खिलाफत कमेटी के अंडर में ये हो रहा है। अच्छा, पिछले 2 सालों से हमने किया नहीं, इस साल हम लोग को बोला गया करने के लिए। इस बार मेहमान खास कोई है? नहीं, हम जो हमारी चीफ मिनिस्टर, सीएम वो हमारी मेहमान खास है। अच्छा, बाकी जो लोग हमेशा आते वो भी।
अच्छा, यहाँ कितने लोग अभी फिलहाल काम कर रहे हैं आपके अभी अंडर में? तकरीबन 30 आदमी लगे। 30 आदमी। आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है सर। अच्छा सादिक जी, और क्या लगता है कितनी भीड़ यहाँ जमा होती है, कोई अंदाजा है आपको? नहीं, ये तो पिछला दो और 3 साल आगे का बात कर रहे हैं, कम से कम 4 से 5 लाख आदमी। 4 से 5 लाख लोगों की जमात होती है यहाँ। ये हमारा बिछाने के बाद, हाँ। उसके बाद ये आपको वो सिग्नल है, हाँ, वो हाँ। पूरा क्रॉस कर जाता है उस साइड में। अच्छा, वहाँ भी लोग आ जाते हैं। इस साइड में पूरा फुल हो जाता है, इस तरफ भी पूरा फुल हो जाता है, बैक साइड में भी हो जाता है, बैक साइड भी फुल हो उन लोग जाता अपना है। नमाज कितने बजे से लोग यहाँ आना तैयार स्टार्ट हो जाते हैं? 6:30-7 बजे से आना चालू हो जाते हैं उन लोग। बारिश का कुछ सोचा आपने? अगर खुदा ना खास्ता बारिश हो जाती तब उस फिर हालत भी में लोग क्या नमाज करेंगे? पढ़ते हैं, उसी हिसाब से नमाज पढ़ते हैं, बारिश में ही भींग के नमाज पढ़ते ना हैं। बारिश में भर के भींग के ही नमाज पढ़ते हैं। हैं। यहाँ पढ़ाते कौन है नमाज? कारी फजलुर रहमान साहब। कारी फजलुर रहमान साहब, वो तो बहुत नामी आदमी है। और नमाज के बाद ममता बनर्जी सीएम हमेशा यहाँ पे दुआ में शामिल होती रही है। इस बार आपको लग रहा है वो दुआ में शामिल होंगी? इस बार भी वो दुआ में शामिल होंगी। और सीएम के साथ साथ जो दीगर अफराद रहते हैं, दीगर लोग रहते हैं, जावेद खान साहब रहेंगे। अच्छा। और कमेटी के मेंबर लोग रहेंगे, सदर रहेंगे, जो भी अच्छा। लोग हैं उन लोग ही रहते होंगे। काम अच्छा। कब तक कंप्लीट आपका होगा? ये हमें 3-3:30 बजे तक ये कंप्लीट हो रात जाएगा। 3:30 बजे। अभी क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि हवा ज्यादा चल रही है, हाँ। तो बिछाने के बाद भी ये उड़ जा रहा है। कितने बजे तक यहाँ लोग आना शुरू कर देते ये हैं? सुबह 6-6:30 बजे से लोग आना शुरू कर देते हैं। सिर्फ कलकत्ता से ही लोग आते हैं या बाहर से भी आते हैं? बाहर से भी लोग। बाहर से भी लोग आते हैं। कितने साल से आप कर रहे हैं ये बताइए? मैं यहाँ तकरीबन 10-12 साल से मैं 10-12 साल से कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2011 से तो सीएम ममता बनर्जी यहाँ पे आके जमात में नमाज में शामिल होने लगी है। नमाज के बाद कभी कभी अपना भाषण भी देती हैं, कभी कभी लोगों से मुखातिब भी होती हैं। और ये एक बहुत बड़ा मोहब्बत का पैगाम है जो हिंदुस्तान को जाता है कलकत्ता के रेड रोड से। कलकत्ता का रेड रोड दिखाता है कि एक हिंदू सीएम मुसलमान के जमात को नमाज के बाद, दुआ के बाद अपने मुबारकबाद हमारे बीच आकर, नमाजियों के बीच आकर देकर जाती हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम दिखते हैं। आपको बताया कि यहाँ पे फिलहाल हमने देखा कि तकरीबन कितने लोग काम कर रहे हैं वैसे सादिक साहब? 30 आदमी। 30 आदमी काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि 30 आदमी ये 3 बजे तक काम निपटा लेंगे? हो जाएगा, ये हम लोग हमेशा करते हुए आए हैं। अच्छा, हमेशा करते हैं, पूरा काउंटेड वो है? अल्लाह का करम है, हो जाता है। अच्छा, पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए कुछ खास कहा है आपको? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जो वहाँ मेंबर लोग रहेंगे, जो अंदर माइक वाले हैं, हाँ। उन लोग के लिए पास बनता है उन लोग का। अच्छा, बस, और हम लोग को जरूरत जितने भी आदमी का होगा उन लोग का पास बनेगा, उसके बाद अदरवाइज वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। अच्छा। सीएम का भाषण खत्म होने के बाद जो भी वक्तव्य वो देंगी, वो खत्म होने के बाद हमारा काम है 2 साइड से इसको 1 घंटे के अंदर रोड क्लियर कर देना, सुबह 10 बजे तक। अच्छा, सुबह 10 बजे तक आप रोड क्लियर भी कर रोड देंगे? चालू है। मतलब किसी तरह लोगों को तकलीफ नहीं होनी तकलीफ नहीं चाहिए। होनी चाहिए। तो आपने सुना कि सादिक ने हमें बताया, सादिक साहब ने हमको बताया, जो कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी के लिए यहाँ रेड रोड में इंतजाम कर रहे हैं नमाजियों के लिए। उन्होंने बताया कि 10 बजे तक रोड खाली कर दिया जाएगा। अच्छा, पहले तो नमाजें 9 बजे हुआ करती थी, अब सुना है 8:30 बजे होगा। हम 10 बजे तक खाली कर देते थे रोड, अच्छा। हैंड ओवर कर देते थे। हाँ। और अभी भी जो टाइम है वो गर्मी का टाइम है, थोड़ा टाइम लग सकता है। वो हमारा टारगेट 9:30 के अंदर रहेगा, अगर थोड़ा लेट हो तो 10 बजे। तो आपने सुना कि अगर आपको आना है नमाज पढ़ने तो आप जल्दी से जल्दी आ जाए। 8:30 बजे जमात खड़ी होगी और 9:30 बजे तक 9:30 बजे तक रास्ता खाली करने का टारगेट रखा है यहाँ के मैनेजमेंट ने, कलकत्ता की खिलाफत कमेटी ने। साथ ही 10 बजे तक तो करना ही है। अच्छा, एक बात और पूछ ले कि इतने लोग आएंगे, गाड़ियाँ कहाँ रखेंगे? नहीं, पार्किंग का जगह हमें वो साइड में है। अच्छा। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बहुत सारी जगह पार्किंग का जगह, पूरा मैदान है, वो उन लोग रखते हैं गाड़ी। कोई दिक्कत नहीं है कोई ना? दिक्कत नहीं, कोई केस दिक्कत वगैरह नहीं, नहीं आता है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आप तो कलकत्ता का बता रहे कि कलकत्ता के सारे लोग आते होंगे, बाहर से भी कुछ लोग आते हैं क्या? बाहर से भी जो यहाँ पे रहते हैं वो आते ही हैं। अच्छा, बाहर के लोग भी आते हैं। तो आपने देखा और सुना, ये आपको दिखाने की वजह एक खास ये है कि ये एक हिस्टोरिक जगह है रेड रोड। जी हाँ, ये रेड रोड एक हिस्टोरिक जगह है। हमारे दाहिने में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब है जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है ईद की नमाज में और सारे दीगर इस्लामी काम में। हमने देखा है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। आपको दिखाना चाहेंगे अभी यहाँ तक का काम हुआ। अच्छा, मैं पूछना भूल गया, ये सड़क टोटल है कितना? आइए सादिक साहब के पास चलते हैं और पता करते हैं कि ये सड़क टोटल है कितना। आपको बता दें कि कल अगर आपको ईद की नमाज यहाँ पे पढ़नी है तो एक बात याद रखें, 9 बजे जमात नहीं है, 8:30 बजे। हमने देखा इंतजाम, बहुत सख्त इंतजाम है। 4 से 5 लाख लोग जमा होते हैं। अच्छा सादिक साहब, एक बात पूछनी थी कि ये सड़क यहाँ से वहाँ तक है कुल कितना किलोमीटर? ये 1 किलोमीटर है लगभग। पूरा 1 किलोमीटर है। पूरा 1 किलोमीटर 13 रो भरे जाते हैं। 13 रो है ना? 13 रो है।
13 सफ वो है, पूरा कवर होगा, वो पूरा 13 सफ कवर हो जाता है, उसके बाद भी लोग बाहर रहते बाहर हैं। भी लोग पढ़ते उसके बाद। तो भी तो है 4 से 5 लाख लोग तो होने ही हैं। किसी पॉलिटिकल जमात में इतने लोग आपको नहीं दिखेंगे। ईद की खुशी में इस बार खास करके 4 से 5 लाख लोग आने ही है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन घूमे और उस तरफ का सड़क आपको दिखाएं। ये अलग ही खूबसूरती है, अलग ही नूर टपक रहा है। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं कलकत्ता के रेड रोड में, आइकॉनिक रेड रोड मैं कहूँगा, कलकत्ता के आइकॉनिक रेड रोड में, जहाँ पे कल ईद की नमाज होने वाली है। और ये ईद की नमाज मोहब्बत का और आपसी भाईचारा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको बता दें, यहाँ जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उनके हिफाजत के लिए भी गैर मुस्लिम ऑफिसर, गैर मुस्लिम सुरक्षा कर्मी, गैर मुस्लिम सरकारी मुलाजिम खड़े रहते हैं। ईद की नमाज में आपको खलल ना पहुंचे, आपकी तकलीफ ना हो। मैं चाहूंगा कैमरामैन एक नजर सिर्फ घुमा दे कि मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ, यहाँ नमाज अदा होने वाली है। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तकलीफ ना हो, बस मेरा पैर और नहीं दिखाने की जरूरत है, तो आपको तकलीफ ना हो। इस जगह को उस कदर पाक किया गया, उस कदर साफ किया गया और 30 लोग लगे हैं इस 1 किलोमीटर के रास्ते में 13 सफ को कंप्लीट करने के लिए। हमें बताया गया कि बड़े बड़े अफसर भी रात को आ रहे हैं, दौरा करके जा रहे हैं। बड़े बड़े अफसर भी आ रहे हैं, रात को दौरा करके जा रहे हैं। और आपको बताएंगे कि उस तरफ आपको स्टेज दिखेगा, आपको वहां स्टेज दिख रहा होगा थोड़ी दूरी में, जहां पे सीएम ममता बनर्जी अपना भाषण देंगे और फजलुर रहमान जो कि शहर काजी हैं, इमाम हैं, वो यहाँ नमाज पढ़वाते हैं। जी हाँ, उनके पीछे उनकी इमामत में हमने नमाज अदा करनी है। हम भी अदा करेंगे, आप भी अदा करेंगे। और याद रखें, कल हमारी टीम सब यहाँ मौजूद रहेगी, आपके साथ हम भी नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद गला भी मिलेंगे, है ना? आएंगे तो आ रहे हैं ना? अच्छा, ये बता दें कि कोरोना हालांकि कम हो गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। जब हमने खिलाफत कमेटी से पूछा कि आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, इतनी बड़ी जमात यहाँ पे बना रहे हैं, तो बताया गया कि जिस स्पीड में वैक्सीनेशन हुआ है और कोविड का ग्राफ नीचे उतरा है, यहाँ कुछ लोग होंगे जो कहेंगे इतनी भीड़ लगा रहे हैं, इतनी भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन बता दें वैक्सीनेशन जिस स्पीड में हुआ है, अभी भी मैं फोन करता हूँ तो फोन में घंटी की जगह आवाज आती है 200 करोड़ वैक्सीनेशन हमने करवा दिए, 150 करोड़ वैक्सीनेशन करवा दिए। तो वैक्सीनेशन जिस स्पीड में हुआ है उसके हिसाब से करना बिल्कुल सेफ है। और बिल्कुल हर तरह के सरकारी ऑफिसों से परमिशन मिल चुका है। मैं तकरीबन पहुंच गया हूं, पता है आपको 1 किलोमीटर का रास्ता है। मैं तकरीबन स्टेज के करीब पहुंच गया हूं, जहां से इमामत की जाएगी या जहां से ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी ईद के नमाज के बाद अपना भाषण देंगी। मुझे पता नहीं कि सीएम ममता बनर्जी ने कोई खास तोहफा रखा है ईद के बाद, कोई बात है जो वो यहाँ से मुल्क को संदेश देना चाहेंगी। कुछ हो ना हो, ये तो जरूर होना है कि यहाँ से कल फिर एक बार हिंदुस्तान को, बल्कि सारी दुनिया को ये संदेश जाएगा कि भाईचारगी देखनी है, मोहब्बत देखनी है तो एक बार बंगाल का कलकत्ता और कलकत्ता का रेड रोड देख के जाएं। और साथ साथ एक और बात, जो मेरे भाई अभी जुड़े हैं उन्हें ये भी बता दूं, यही वो रेड रोड है जहां दुर्गा पूजा का कार्निवल लगता है। जी हाँ, हर साल इसी रेड रोड में दुर्गा पूजा का कार्निवल लगता है। इस सड़क ने कोई भेदभाव नहीं किया, इस सड़क ने कोई भेदभाव हमसे नहीं किया, इस नेचर ने कोई भेदभाव नहीं किया। वो तो कुछ लोग हैं जो जिद में अड़े हैं कि आपसी मोहब्बत को बिगाड़े और भेदभाव करे। ये वही सड़क है जो दुर्गा पूजा का कार्निवल भी हर साल देखती है और ये वही सड़क है जो हर साल ईद की नमाज भी अदा करवाती है। आपको फिर से याद दिला दे कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी, मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने एक बैनर है जिसमें कलकत्ता खिलाफत कमेटी का नाम लिखा हुआ है, सामने स्टेज बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि आपको लेके चलूं, एक बार बैनर दिखा दूं। देखिए, आपको तो मौका नहीं मिलेगा, जैसा बताया हमें कि 4 से 5 लाख लोग आने वाले हैं, उसके बाद आप कहाँ खड़े होंगे, कहाँ बैठेंगे मुझे नहीं पता। तो मैं ये रास्ता आपको घुमाकर दिखा देना चाहता हूँ। जी हाँ, फिर से याद कर ले कि ये कलकत्ता का रेड रोड है। मैं आपको रेड रोड लेकर आया हूँ आज ये दिखाने के लिए कि कैसा एग्जाम्पल सेट करता है रेड रोड।
रेड रोड कैसा एग्जाम्पल सेट करता है। जी हाँ, ये वही जगह है, ये वही जगह है जहाँ पे ईद की नमाज अदा की जाती है, दुर्गा पूजा में कार्निवल ये किया जाता है। और साथ ही साथ जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा कि 26 जनवरी का परेड इसी ग्राउंड में होता है। मैं खुद एनसीसी कर चुका हूं, मैं खुद परेड में शामिल हो चुका हूं, तो आपको बताएं ये वही जमीन है। मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, ये ऐतिहासिक जमीन है। शायद हिंदुस्तान में कोई और एक सड़क होगी ऐसी जो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये तो मुझे पता है कि कलकत्ता का वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का कलकत्ता और कलकत्ता का रेड रोड, ये वही जमीन है जो 26 जनवरी में हमारे आर्मी का ताकत डिस्प्ले करती है, दिखाती है, वैलर डिस्प्ले करती है, हथियार दिखाए जाते हैं। और ये वही जमीन है जहां दुर्गा पूजा में कार्निवल निकाले जाते हैं, अलग अलग झांकियां निकलती है, खूबसूरत झांकियां निकलती हैं। और ये वही जगह है जहां कल ईद की नमाज अदा की जाएगी। तो फिलहाल मैं आपसे बात करते करते अभी आ पहुंचा हूं कलकत्ता खिलाफत कमेटी के स्टेज में। जी हाँ, ये वही जगह है जहां से ईद की नमाज अदा की जाएगी। और यहाँ पे सीएम ममता बनर्जी खुद आएंगी, साथ तकरीबन सरकारी आमले रहेंगे, बंगाल के नामी गिरामी लोग, बड़े लोग यहाँ शामिल होंगे, मेयर रहेंगे, कमिश्नर ऑफ पुलिस रहेंगे, और ना जाने कितने बड़े लोग इस जगह आएंगे। और यहाँ एक हिस्ट्री बनने वाला है और बनता रहा है। 2011 से सीएम ममता बनर्जी यहाँ पे ईद की नमाज में शामिल होती रही हैं। दुआ के बाद वो आके चंद अल्फाज भी एक्सचेंज करती हैं, वो अब आके अपनी बातें भी बताती हैं लोगों को। तो जैसा कि आपने देखा कि इस 1 किलोमीटर के सड़क में आपको याद दिला दें 2-3 खास पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कल अगर 8:30 बजे आप नहीं आए तो आपको नमाज की जमात नहीं मिलेगी। यहाँ पे 9 बजे जमात नहीं है, 8:30 बजे है। गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इस शिद्दत की गर्मी से बचने के लिए किया गया ये कि नमाज 9 की जगह 8:30 कर दिया गया है। पहली बात, 4 से 5 लाख लोग आते हैं यहाँ पे। बताया गया कि मैदान में आप अपनी गाड़ी या अपनी बाइक्स पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन 6 बजे, सुबह 6 बजे से, फजर के बाद से लोग आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप रिपन स्ट्रीट के, तुपसिया के, राजा बाजार के, पार्क सर्कस के, आपको लगता है 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। खिदिरपुर वाले, मटिया बुरुज वाले अगर ये सोचते हैं कि 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो भाई थोड़ा जल्दी आ जाना, कोशिश करना थोड़ी जल्दी आ जाना, ताकि जमात वक्त से मिल जाए। ये पूरा 1 किलोमीटर का सड़क में 13 शव बनाए जा रहे हैं। इस पूरे 1 किलोमीटर के सड़क में 13 शव बनाए जा रहे हैं, करीब 4 से 5 लाख एस्टिमेटेड नमाजियों के लिए। इस 4 से 5 लाख लोगों के बीच में सबका सुरक्षा, सबकी सिक्योरिटी के इंतजाम वाले लोग भी रहेंगे। सीएम ममता बनर्जी रहेंगी और पता नहीं कितने मिनिस्टर रहेंगे। हमने तो बता दिया कि कम से कम फरहाद हकीम जो कि मेयर भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर भी हैं, वो भी रहेंगे। और भी दीगर बड़े मिनिस्टर, बड़े नाम, नदीमुल हक साहब और पता नहीं कितने लोग, वो लोग भी रहने वाले हैं। तो आप वक्त से आ जाएं, और जब इस जमीन पे आके खड़ा हो तो ये याद रखें, जब इस जमीन पे आके आप खड़े हो तो आप ये याद रखें, ये वही जमीन है जो दुर्गा पूजा का कार्निवल भी देखती है, ईद का नमाज भी देखती है और 26 जनवरी में परेड भी देखती है। शुक्र अदा करें इस मोहब्बत से, इस अमन के साथ बंगाल में हम लोग रहते हैं। मैं आपको करीब से एक बार स्टेज दिखाता हूं, आपसे इजाजत भी लूंगा, लेकिन एक बार करीब से स्टेज दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देख ले। इसी स्टेज से कल ममता बनर्जी और दीगर बड़े लोग, कलकत्ता खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट जावेद अहमद खान, सब रहेंगे और यहाँ से बयान किया जाएगा, यहाँ से भाषण दिया जाएगा। पुलिस के इंतजाम अभी भी पुख्ता दिख रहे हैं। दोनों तरफ से सड़क को इस तरह बंद कर दिया गया है कि अगर आप चाहें तो आप दौड़ के आ भी नहीं सकते। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत इंतजाम किए गए हैं। तो चांद रात है, मुझे भी काम है, आपको भी होगा। चांद रात है, मुझे भी काम है, आपको भी होगा।
कल के नमाज के लिए तैयार रहें और जिस तरह एक महीने अमन और चैन के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलाक के साथ रमज़ान मनाया, उम्मीद करेंगे अगले आने वाले 11 महीने भी उसी तरह मनाएंगे। गर्मी बहुत थी, अगले 11 महीने वैसे गर्मी नहीं रहेगी, लेकिन तरह तरह के बात आपके जहन में, आपके कान में आपको ऐसे नहीं वैसे सुनाया जाएगा। ना सुने, यही सच्चाई है हिंदुस्तान की, यही सच्चाई है हमारे बंगाल की। इस ज़मीन में बहुत कुछ गवाही देती है, इस सड़क, ये रेड रोड बहुत कुछ गवाही देती है। तो फिलहाल के लिए मैं शब्बीर आलम न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल से आपसे इजाज़त लूँगा ईद की मुबारकबाद के साथ। खुदा हाफिज़, गुड नाइट, सो जाएं, सुबह उठ जाएं।